Good morning, students. Today I want to teach class 6 mathematics exercise 3.5. क्वेश्चन नंबर आज हम कौन सा पढ़ेंगे? पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रू फॉल्स एंड फैक्टराइजेशन, 3 फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एवं 7, मतलब 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई टीच टू यू? ओनली 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 3rd नंबर का क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आज की डेट कौन सी है? 19, 9, 20, क्लास 6, एक्सरसाइज 3.5, सब्जेक्ट हमारी है मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, which factor are not included in the prime factorization of a composite number, सॉल्व 3rd। इसमें पूछता है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर सम्मिलित नहीं होते। अगर हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि जो हमारा 1 है और इटसेल्फ नंबर है, मतलब कि आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर के जो नंबर हैं वो क्या है कि इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो लिख देंगे आप 1 एंड इटसेल्फ नंबर, 1 एंड इटसेल्फ नंबर मीन्स हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्राइम, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करेंगे तो हमारा जो 1 रहेगा और इटसेल्फ नंबर रहेगा वो क्या होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सम्मिलित नहीं होंगे, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। सेकंड, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। Write the greatest 4 digit number and express it in term of prime factorization, कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन,
और प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में इसको आप क्या करिए, व्यक्त कीजिए। तो आंसर इसका सॉल्व 4 में आप देखेंगे, आपको मालूम है कि लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर मतलब सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है, आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका आएगा 9999। ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, जो 4 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सन ऑफ 9999। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 9999। अब ये 9999 पहले हमारा किस नंबर से डिविजिबल होगा, 2 से तो देखेंगे तो होगा नहीं, बिकॉज 1 प्लेस है 9, इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी क्या किस नंबर से होगा फैक्टराइजेशन जब इनका करेंगे, तो क्या ये हमारा नंबर अभी किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कि नहीं होगा, शायद हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हमारा क्या आएगा 1111। अब ये हमारा क्या नंबर आ गया 1111, शायद ये हमारा 11 से डिविजिबल हो। 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11। अब 100 हमारा क्या आ गया 1। 101 आप देखेंगे एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 101 को हम हम क्या लिख देंगे 101। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 9999 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, तो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में 9999 इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 101। और यही हमारा क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सेम टू सेम यही है। इसमें पूछा राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर। मतलब इसमें बोला है 5 नंबर में राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, जैसे इसमें 4 में ग्रेटेस्ट बोला तो उसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, राइट द 5 नंबर में राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस it in terms of prime factors। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसका प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है, प्राइम फैक्टर्स में आपको व्यक्त भी करना है। तो सॉल्व 5 में डू यू नो अबाउट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा आपको मालूम है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या मिल रहा है आपको 10,000। क्या मिल रहा है 10,000। लिखेंगे द
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 10,000। 5 डिजिट का नंबर हुआ आपका, क्या हुआ? 10,000। अब आपको इसमें क्या करना है? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000 इक्वल टू, आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आप राइट करिए 10,000। अब 10,000 हमारा किस नंबर से डिविजिबल होगा? बिकॉज यू कैन सी द वंस प्लेस ऑफ 10,000 इज 0। तो हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 5 जा 10, तो क्या मिला मुझे? 5,000। 5,000 को आप जानते हैं 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4 ही मैंने किया, यहाँ पे 5 था, 1 रिमाइंडर में है, तो 1 0 10। 2 5 जा 10, फिर 0 है, आप राइट कर दीजिए। अब इसको 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है? 5 है। 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर में, 1 0 10। 2 5 जा 10, ये आगे 0। अब इसको किससे करेंगे? भी 2 से कट जाएगा। 2 6 जा 12, 1 8। 2 6 जा 12 पूरा डिविजिबल हुआ। 5 है। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर में, 1 0 10। 2 5 जा 10, 625 आया। अब 625 को अब ये है, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 5 है, तो किससे कट डिविजिबल होगा? 5 से। 5 1 जा 5, 1 कैरी है, 1 2 12 हुआ। 5 2 जा 10, 2 आपका देखेंगे रिमाइंडर, 2 5 25, ठीक है। 5 5 जा 25। अब ये 125 से कट करेंगे। 5 2 जा 10, अब यहाँ पे क्या बचेगा? आप देख रहे हैं 2 है, तो 5 5 जा 25। 25 देखिए 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 जा 25, अब 5 जो होगा 5 से 5 बन जा 5। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 10,000 का क्या मिला? 10,000 का इक्वल टू आपको क्या मिल रहा होगा? आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 2 मिला। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा हुआ सॉल्व नंबर 5 का, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने क्या किया कि 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का क्या निकाल लिया? प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? चलिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। 6 नंबर में बोला है फाइंड all the prime factors of find all the prime factors of 1729 and arrange them and arrange them
in ascending order, in ascending order, ascending order. Now state the relation, state the relation now state the relation if any between two consecutive prime factor, two consecutive prime factor. क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। 1729 का आपको प्राइम फैक्टर क्या है प्राप्त करना है। एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो भी प्राइम फैक्टर मुझे मिलेंगे उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर के बीच हमें रिलेशन भी बताना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो सॉल्व 6 में पहले आप फैक्टराइजेशन कर करके सॉल्व 6 में पहले 1729 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। अब इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1729, अब हम देखेंगे कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से 9 to 11 7 18 119 सम इनका 19 आ रहा, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर मैं चेक करूंगा कि ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। 7 से चेक करेंगे तो नंबर लास्ट नंबर को डबल करेंगे, 9 2 जा 18, अरे 172 है, माइनस कर दीजिए। 12 में 8 माइनस कितना हुआ 4, 6 में 1 माइनस 5, 154 आ गया। और 154 का जब हम करेंगे तो 4 2 जा 8, 115 माइनस 8 इक्वल टू 7। मतलब ये नंबर जो है हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया है। तो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा आपका मालूम है 14। अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, क्योंकि 17 है। 3 2 कितना हो जाएगा 32, और 7 4 जो क्या होता है 28, और 32 में 28 माइनस होगा तो क्या आएगा 4, और 4 9 क्या बन जाएगा 49, 7 से बन जाए 49। अब ये हमारा क्या आ गया 247। 247 हमारा किस नंबर से कटेगा आपको मालूम है। अब ये हमारा 11 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा। इसको हम 13 से चेक करते हैं तो 13 1 जा 13। अब इसमें आप देख रहे हैं 24 है, 24 में 13 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 11 और 7 मिलकर के क्या बन गया 117, और 13 9 जा 117 होता है। 19 जो है एक प्राइम नंबर है, तो ये 19 जो है 19 से ही कट जाएगा, 19 बन जा 19। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिला 7 × 13 × 19। अब इसका कहता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम ये असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर लिखा है, तो इसको पहले लिख लेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने क्या किया है असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या किया है नंबर प्राप्त किया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर 7 × 13 × 19, मतलब 7 13 19 को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये क्या है कि ये बोलता है पहले 7 आया, फिर 13 आया, फिर 19 आया। ऐसे बोलता है कि इनके बीच रिलेशन कितने के बीच का है, तो हम इनका रिलेशन चेक करेंगे। रिलेशन बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम फैक्टर। तो देखेंगे इस पे लिखेंगे हैंस
आप लिखेंगे 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या आया 6, मतलब 6 आ रहा है। 19 माइनस 7 इक्वल टू 19 माइनस 13 इक्वल टू, अब 19 और 13 के बीच चलेंगे, 19 माइनस 13 इक्वल टू 6 आ रहा है। तो लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन टू consecutive prime num factors इक्वल टू 6 है। लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन two consecutive prime factor इक्वल टू कितने का रिलेशन मुझे मिल रहा है 6 का। और ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आफ्टर दैट कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कहता है 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। वेरीफाई स्टेट द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए और उससे क्या करिए, वेरीफाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 the product of three consecutive prime, the product of 3 consecutive नंबर इज, प्राइम नहीं है, नंबर लिखा है, नंबर 3 consecutive prime number, 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. With the help of some example. सॉल्व 7 में आपको क्या करना, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो आप फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर लीजिए, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर इक्वल मैंने ले लिया 2। सेकंड क्या ले लिया, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लिया 3। थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या ले लिया, कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लिया मैंने। इसमें मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्योंकि इसमें बोला है एग्जाम्पल समझाइए। 2, 3, 4। अब देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर,
इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई। सॉल्व 7, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि मैं 5 6 7 ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व 7 का एग्जाम्पल अभी मैंने फर्स्ट बताया था, अब एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। अब क्या लीजिए, 5 फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, क्या ले लीजिए 5, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लीजिए 6, थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लीजिए 7। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 5 इंटू 6 इंटू 7। अब इनको क्या 5 6 जा 30, 37 जा 210, और 210 जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप देख सकते हैं। 210 को 6 से 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 210 इज डिविजिबल बाई 6। इस तरह मैंने आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 को समझा दिया, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्या है, क्लास 6 की क्लासेस आज की समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 नंबर क्वेश्चन तक मैंने इसमें पढ़ाया है, 8 9 10 11 एंड 12 क्वेश्चन। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप